आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। खदीम बस्तियों में कई मकामात पर ड्रॉप DP प्लान में डाले गए रिजर्वेशन, शहरियान में बेचैनी, बड़ी तादाद में दाखिल किए जाने लगे हैं एतराज़ात। सूरत हाल से निमटने म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बनाई स्टडी कमेटी। 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात का सिलसिला जारी। शहर में बनाए गए इम्तिहानी मराकिज़ पर मुख्तलिफ ज़बानों में 10वीं के तलबा ने हल किया आज ज्योमेट्री का पर्चा। मुक़द्दस माह रमज़ान के पहले जुमा पर बंदगान तौहीद हज़ारों की तादाद में पहुँचे शहर की जामा मस्जिद। जोश खरोश से अदा की नमाज जुमा और हमारे मुल्क के साथ साथ सारी दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए गिड़गिड़ा कर मांगी दुआ। और दीगर इलाकों ही की तरह शरीफ कॉलोनी इलाके में भी उबलने लगे हैं ड्रेनेज के चैम्बर्स। दूर तक फैलने लगी है गंदगी। इलाके की कई गलियां तब्दील हो गई हैं गलीज पानी की झील में। साकिनान को परेशानी, तवज्जो का मुतालबा। खबरें तफसील से। ड्राफ्ट DP प्लान पर बड़ी तादाद में शहरियान की जानिब से दाखिल किए जा रहे एतराज़ात के सबब म्यूनिसिपल कमिश्नर ने रिजर्वेशन की जांच करने के लिए एक स्टडी कमेटी कायम की है, जो अंदरून 30 यौम अपनी रिपोर्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर को पेश करेगी। वाज़ेह है कि हाल ही में ड्राफ्ट DP प्लान ज़ाहिर किया गया है, मगर इस तरक्याती मंसूबे की जांच करने के बाद शहरियान की जानिब से इस पर कई सवालात उठाए जाने लगे हैं। शहरियान की जानिब से इसमें की गई कई फाश गलतियों को नुमायां किया गया है। इसी तरह घनी आबादियों वाले कदीम इलाकों में गैर ज़रूरी तौर पर डाले गए रिजर्वेशन से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो बड़े पैमाने पर अपने एतराज़ात दाखिल करवाने लगे हैं, जिसके सबब कई सियासी जमातों के वफूद ने भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से नुमाइंदगी की है और उन्हें इस मसले से वाकिफ करवाया। मुताल्लिक़ा अफसरान की जानिब से डाले गए रिजर्वेशन का बारीकी से मुतालिया करने की गर्ज से एक स्टडी कमेटी एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी की क़ियादत में तश्कील दी गई है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग, सिटी इंजीनियर और 2 इंजीनियर्स को शामिल किया गया है। इस कमेटी में शामिल अफराद साइट पर जाकर रिज़र्व की गई अराजियात का मुआयना करेंगे और अगर इसमें कोई खामी मौजूद हो तो उसकी निशानदेही करते हुए अपनी तफसीली रिपोर्ट 30 दिन के अंदर म्यूनसिपल कमिश्नर के सुपुर्द कर देंगे। ये इत्तला म्यूनसिपल कमिश्नर ने दी है। 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। आज शहर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ पर अंग्रेज़ी, मराठी और उर्दू ज़बान में तलबा ने ज्योमेट्री का पर्चा हल किया। नाजरीन, रियाजी का नाम सुनते ही बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं, मगर दौर जदीद में जो वसाइल पैदा हो चुके हैं उनके ज़रिए किसी भी मजमून को पढ़ना, समझना और उसके सवालात को भी हल करना आसान हो गया है। तलबा में अहलियत पैदा करने की गर्ज से गुज़िश्ता चंद बरसों से बोर्ड इंतज़ामिया नकलबाजों पर शिकंजा कसने नहायत सख्त रवैया अपनाए हुए है, जिसके मुस्बत नताइज भी सामने आने लगे हैं और तलबा व उनके सरपरस्त अब मेहनत पर जोर देते हुए खुद में काबिलियत पैदा करते दिखाई दे रहे हैं। आज रियाजी के मजमून ज्योमेट्री का पर्चा था। हमारे नुमाइंदे ने शहर में मौजूद एक इम्तिहानी मरकज़ को विज़िट दी। ये इम्तिहानी मरकज़ तलत उर्दू हाई स्कूल की इमारत में कायम किया गया है और इस सेंटर पर शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने आज मुश्किल तरीन पर्चा ज्योमेट्री बड़े ही पुरसुकून माहौल में हल किया। इस मरकज़ पर मुकर्ररा फासले तक सरपरस्तों या दीगर अफराद का दाखिला ममनू करार दिया गया था, जिस पर अमल करने के लिए पुलिस मुलाजमीन तैनात थे। इसी तरह एग्ज़ाम सुपरवाइज़र्स इम्तिहानी मरकज़ में तलबा को दाखिला देने से पहले ही उनकी सख्ती से तलाशी लेते हैं ताकि कोई ममनुआ शय वो क्लासरूम तक न ले जा पाएँ। माह रमज़ान के पहले जुमे पर हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद जामा मस्जिद पहुँचे और नमाज जुमा अदा करने के बाद गिड़गिड़ा कर अपने रब से गुनाहों पर माफ़ी तलब करते हुए हमारे मुल्क और सारी दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी।
ناظرین، مذہب اسلام میں یوں بھی جمعہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اسے مومنوں کی عید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مختلف علاقات میں موجود مساجد کے علاوہ شہر کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ چونکہ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ تھا، اس لیے ہمیشہ سے کہیں زیادہ شہریان نماز جمعہ ادا کرنے جامع مسجد پہنچے تھے اور جوش و خروش سے نماز جمعہ ادا کی گئی اور گڑ گڑا کر رب العزت سے بندگان توحید نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور ساری دنیا میں امن اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی۔ پیش ہے جامع مسجد اور اس کے اطراف کے مناظر کی چند جھلکیاں۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ دیگر علاقوں ہی کی طرح شریف کالونی کی گلیوں میں ڈالی گئی ڈرینیج لائن ناکارہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے چیمبرز ابلنے لگے ہیں اور چاروں طرف گندگی پھیل رہی ہے۔ یہاں کی گلیاں جھیل میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہیں اور شہریان کو عین رمضان کے مہینے میں اسی غلیظ پانی کی جھیل سے ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے، مگر متعلقہ انتظامیہ کی اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے، جس سے ساکنان میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ناظرین، شہر کو سیپٹک ٹینک فری بنانے کی غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کافی تگ و دو کرتے دکھائی دے رہے ہیں، مگر ایک چنا کیا بھاڑ جھونکے گا کہ مصداق انہیں اپنے ماتحتین سے تعاون نہ ملنے کے سبب شہریان مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ کئی علاقوں میں ڈرینیج لائن پھوٹ کر راستوں پر دور دور تک پانی بہنے لگتا ہے۔ یہی حال شریف کالونی کے علاقے کا ہے، جہاں کی ایک گلی میں ڈرینیج لائن بند پڑ گئی ہے اور غلیظ پانی اس گلی سے نکل کر دیگر اور گلیوں سے گزرتے ہوئے روشن گیٹ روڈ پر سادات مسجد کے سامنے نکلنے لگا ہے۔ اور تو اور یہ گندگی جدھر سے گزر رہی ہے وہاں گندی جھیل بننے لگی ہے اور عین رمضان کے موقع پر علاقے کے ساکنان کو اسی گندے پانی کی جھیل سے ایک نہیں کئی بار گزرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے ناپاک ہونے لگے ہیں اور ناپاکی کے سبب وہ وقت پر نمازیں بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، مگر متعلقہ انتظامیہ اس جانب توجہ دینے تیار نہیں ہے۔ علاقے کے ساکنان کا مطالبہ ہے کہ فوری یہاں کی بند لائن کھولی جائے اور انہیں اس گندگی سے نجات دلائی جائے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن اور سڑکو انتظامیہ کی پیش قدمی سے گزشتہ 2 دہائیوں سے التوا میں پڑا ایک بڑا معاملہ بڑی آسانی کے ساتھ سلجھا لیا گیا۔ واضح رہے کہ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے سڈکو کی حدود میں اسکول چلانے کے لیے سڈکو سے کچھ عمارتیں سال 1991 میں کرائے پر لی تھیں اور سال 2006 میں سڈکو کی املاک میونسپل کارپوریشن کے سپرد کر دی گئیں، مگر اے ایم سی انتظامیہ نے سال 1991 سے 2006 تک کا کرایہ سڈکو انتظامیہ کو ادا نہیں کیا، جس پر سڈکو کے آڈٹ میں آڈیٹرز نے آبجیکشن لیا اور مشورہ دیا کہ وہ اے ایم سی کے اسکولز کا 1991 تا 2006 تک کا کرایہ وصول کریں۔ لہٰذا سڈکو انتظامیہ نے کرایہ وصولی کے لیے سڈکو دفتر کا پراپرٹی ٹیکس اور پانی پٹی روک لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو اے ایم سی
स्कूल्स के किरायों के बकाए खुद अदा कर दे या फिर प्रॉपर्टी टैक्स या पानी पट्टी की रकम में वज़ा कर ले। हालांकि ये मसला नहायत छोटा और बड़ी आसानी से हल तलब था, इसके बावजूद उसे हल करने में तकरीबन 18 साल लग गए। इस ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान की मौजूदगी में सिडको की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भाग्यश्री विस्पुते और सिडको के मुतल्लिक़ा अफसरान के दरमियान एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई और ये तय पाया कि सिडको और AMC उन पर वाजिबुल अदा बकाया अदा करके इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। जिसके बाद सिडको और AMC के इंजीनियर्स ने एक दूसरे को बकायों के चेक देकर इस मसले को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया। सिडको इंतज़ामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकायों के बतौर 1 करोड़ 44 लाख रुपयों का चेक म्यूनसिपल अफसरान को दिया, जबकि AMC इंतज़ामिया ने स्कूल्स के किरायों के बकाए 1 करोड़ 6 लाख रुपये सिडको इंतज़ामिया को चेक के ज़रिए अदा कर दिए। दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज को VBA ने अपनी हिमायत का ऐलान करते हुए हुकूमत की सर्दमोहरी के खिलाफ आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया। मुल्क की राजधानी दिल्ली में मुख्तलिफ मतालबात को लेकर किसान एहतजाज कर रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने इन किसानों की हिमायत का ऐलान किया और औरंगाबाद की पार्टी इकाई ने ज़िला कलेक्ट्रेट पर ज़ोरदार मुजाहरे के बाद ज़िला कलेक्टर को एक मकतूब पेश किया। इसी तरह 15 और 16 मार्च को रेल रोको एहतजाज का ऐलान भी किया गया। आज किए गए इस एहतजाजी मुजाहरे में वंचित के कसीर तादाद ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। बहुजन आंदोलन ज्या देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी कसं इंग्रज वागत होतं त्या प्रकारे शेतकऱ्यांना त्याप्रमाणे असं वागत आहे। आज शेतकऱ्याने आज आणि उद्या 2 दिवस रेल्वे रोकोचं जे आंदोलन त्या ठिकाणी शेतकरी करणार आहे। वंचित बहुजन आघाडी आणि आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी सर्व शेतकरी बांधवाला समर्थन करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातल्या तालुक्यामध्ये आम्ही शेतकऱ्याच्या सोबत आहोत हे दाखवण्यासाठी, त्यांना समर्थन करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज या ठिकाणी कार्यक्रम तीव्र निदर्शनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा और ये बताएगा कि हम किसानों के साथ में हैं और हम उस वक्त तक किसानों के साथ में हैं जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए महाविकास आघाड़ी में भी अभी तक नशिस्तों की तकसीम नहीं हुई है। आघाड़ी में शामिल मुख्तलिफ सियासी जमातों में सीटों को लेकर मतभेद है। ये खुलासा VBA के बानी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने ये मालूमात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके दी है। उन्होंने फिर एक बार इस बात पर जोर भी दिया और मशवरा दिया है कि मराठा समाज के लिए संघर्ष करने वाले मराठा योद्धा मनोज जरांगे चुनाव लड़ें। अम्बेडकर ने मुल्क की मौजूदा हालत को आया राम गया राम की सियासत से ताबीर किया है। इसी तरह कई और मामलात पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रहनुमाई की है। महाराष्ट्रामध्ये आयाराम गयाराम याचं राजकारण आपण या ठिकाणी पाहतो। मध्यंतरी काही नेत्यांचे असणारे अश्लील व्हिडिओ हे सुद्धा सोशल मीडियावरती रिलीज करण्यात आले। जरांगे पाटील यांचं आंदोलन इथल्याही राजकीय पक्षाला काबूमध्ये घेता येत नाहीये आणि म्हणून नाना तऱ्हेनं हे दाबण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी चाललेला आहे। आता जी काही माहिती पक्षाकडे आलेली आहे आणि अधिकृत माहिती आहे असं मी त्या ठिकाणी जाहीर करतो ती म्हणजे जरांगे पाटील यांची शॉपिंग करून एक व्हिडिओ करण्यात आलेला आहे आणि त्या निमित्ताने दबाव टाकण्याची शक्यता आहे आणि त्यातून त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न होईल आणि त्यांच्याबरोबर असणारा मास हा विचलित केला जाईल। हे घाणेरडं राजकारण इथे इनविजिबल शक्ती या करतायत। जरांगे पाटील यांनी या संदर्भात दक्षता घ्यावी। जनतेस माझं असणारं आव्हान आहे की TV आणि व्हिडिओमध्ये आणि सोशल मीडियावरती दाखवल्या जातं तर ते तसं नाही, तर त्याला एडिट करता येतं, बदल करता येतो, त्याला एकमेकांवरती इम्बॉसिंग करता येतं, त्याला कट पेस्ट करता येतं आणि त्याला इंग्रजीमध्ये स्कोर्पिंग असं त्या ठिकाणी वॉर्पिंग असं त्या ठिकाणी म्हणतात, मॉर्पिंग असं त्याला त्या ठिकाणी म्हणतात। मराठीमध्ये त्याला असणारा शब्द नाही।
क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल के तलबा ने टग ऑफ वार में पहला नमो चषक अवार्ड हासिल किया है। शहर के क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल बीड़ रोड निपानी में टग ऑफ वार के खेल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और शानदार कामयाबी हासिल की। इस खेल मुकाबले में स्कूल के तलबा ने अव्वल दर्जे का इनाम हासिल किया है। इन खिलाड़ियों को इस शानदार जीत पर हर्षवर्धन कराड़ और पंकज भाड़साखड़े के हाथों ट्रॉफी व इनाम दिए गए, जबकि नमो चषक टूर्नामेंट की ट्रॉफी स्कूल के लिए और हर खिलाड़ी को मेडल दिए गए हैं। इन तलबा में आदेश जाधव, रोशनी राठौड़, सार्थिक शिंदे, नुकुल नाबदे, श्री तेज राठौड़, आदर्श गाढ़े, आदित्य खंडागड़े और दीगर के नाम शामिल हैं। इन तलबा को स्कूल इंतजामिया, एसपी जवड़कर, प्रशांत खड़वड़कर, संदीप पडुड़, स्कूल के सदर मुदर्रिस और दीगर ने भी मुबारकबाद दी है। जन शताब्दी एक्सप्रेस परतूर से शुरू की गई है, जिस पर परतूर रेलवे संघर्ष समिति की जानिब से गाड़ी व स्टाफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। 14 मार्च को ये स्वागत प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें परतूर रेलवे संघर्ष समिति, डॉक्टर स्वप्निल बी मंत्री, सखाराम कुलकर्णी, अर्जुन पाड़ेवार, नरेश कामड़े व दीगर ने जन शताब्दी के इंजन और उसके लोको पायलट, रेलवे स्टेशन के स्टेशन मैनेजर अमरदीप, गार्ड और टिकट इंस्पेक्टर्स को फूलों के हार पहनाकर उनके इस्तकबाल किए गए। रेलवे संघर्ष समिति के डॉक्टर मंत्री ने इस मौके पर कहा कि परतूर के साकिनान के लिए जन शताब्दी की शुरुआत का दिन एक सुनहरा दिन है। उन्होंने परतूर और अतराफ के साकिनान से अपील की कि वो इस गाड़ी से इस्तेफादा करें। इस मौके पर रेलवे संघर्ष समिति के दीगर सभी मेंबरान भी मौजूद थे। तालुका फुलमरी में 400 करोड़ रुपयों की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती काम शुरू किए गए, जिसका भूमि पूजन मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे के हाथों किया गया। इस तकरीब के मौके पर भाजपाई लीडर और मरकजी हुकूमत में वजीर ममलिकत बराए रेल राव साहब दानवे ने अपने मखसूस अंदाज में खिताब करते हुए कहा कि भाजपाई हुकूमत ने पिछले 10 बरस के दौरे इख्तिदार में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम किए हैं और हर देशवासी तक फायदा पहुंचाया है। इसलिए अब कारकुनान गाँव-गाँव पार्टी प्रचार करें ताकि लोकसभा चुनाव हम जीत सकें। 400 करोड़ रुपए के तखमीने से मंजूरा तालुका फुलमरी के मुख्तलिफ कामों के भूमि पूजन का ये प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद हुआ। इस तकरीब में फुलमरी हल्का असम्बली के रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े, भाजपा के जिला सदर सुहास शिरसाट, विजय अवताड़े, बाजार समिति की सभापति अनुराधा चौहान, औरंगाबाद बाजार समिति के सभापति राधा किशन पठाड़े, तालुका सदर सांडू जाधव व दीगर कारकुनान और ओहदेदारान शामिल थे। 2-4 दिवसापूर्वी 450 कोटी रुपयाचं उद्घाटन ड्रायपोर्टचं आपण केलं। जो ड्रायपोर्ट साऱ्या मराठवाडा विदर्भाला कामात येणार आहे। नितीन गडकरी आले होते, त्याच्या अगोदर 101 कोटी रुपयाचे रस्त्याचे उद्घाटन आपण केलं 2 दिवस अगोदर। काल 100 कोटी रुपयाच्या पीट लाईनचं उद्घाटन केलं, जी संभाजीनगरला दिली, जी जालन्याला बी एक दिली 100 कोटी रुपयाची। आज जालना शहरामध्ये 72 कोटी रुपये खर्च करून पिण्याच्या पाण्याची योजना आम्ही सुरू केली। तालुका फुलमरी के गांव लहानेवाड़ी में भी रोहियों के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया। इस छोटे से गांव में जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल के तरक्याती फंड से और गांव के सरपंच सुधाकर बहादुरे की मुसलसल नुमाइंदगी से गांव के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपये का फंड हासिल हुआ है। इन तमाम कामों का भूमि पूजन शिवसेना जिला प्रमुख रमेश पवार के हाथों किया गया, जबकि इस मौके पर ही लहानेवाड़ी के सरपंच सुधाकर बहादुरे की सालगिरह के ज़िमन में यहाँ वारकरी मंडली को भजन के साजो सामान तकसीम किए गए। इसी तरह जो मांगे उस किसान को कुएं की खुदाई इमदाद, इस योजना के तहत मुस्तफीदीन को काम शुरू करने के ऑर्डर तकसीम किए गए। साथ ही जिला परिषद गौतम बस्ती स्कूल को प्रोजेक्टर दिए गए। इसी तरह मजीद कई सरगर्मियां इस मौके पर अंजाम दी गई हैं, जबकि इस तकरीब में रमेश पवार के अलावा ज़रई पैदावार बाजार समिति के साबिक सभापति चंद्रकांत जाधव, अतराफ के कई गाँवों के सरपंच व नायब सरपंच और गाँव वाले और अहम अफराद मौजूद थे। 18 मार्च को स्वराज संकल्प संभाजी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। इस ज़िमन में एलोरा में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। ये इत्तला मुंतजिमीन ने आज एक प्रेस कॉन्फरन्स में दी। 18 मार्चला शहाजीराजांची जयंती आहे। आता 21व्या वर्षी आपण त्याला साजरी करतो आणि यावर्षी थोडं मोठ्या प्रमाणात साजरी असा आमचा सगळ्यांचा मानस आहे, कारण स्वराज्य संकल्पक शहाजीराजे यांनी 3 ठिकाणी स्वराज्याची पायाउभारणी केलेली आहे। जसं मी पत्रकार परिषदेत आपल्याला बोललो, तर खरोखर अत्यंत जास्तीचं दुर्लक्ष
म्हणजे कमालीचं म्हणता येईल असं दुर्लक्ष आतापर्यंत तिथे झालेलं आहे. तर मला असं वाटतं की मराठवाड्यातलं हे एक मोठं स्वराज्याचं पितृतीर्थ आहे. म्हणजे इथे आपण सगळ्यांनी मस्तक टेकायला 18 मार्चला आलंच पाहिजे. आणि निश्चितपणे या कार्यक्रमासाठी मनोजदादा जरांगे पाटील आरक्षण योद्धा हे तिथे उद्घाटक म्हणून येत आहेत. ध्वजारोहण डॉक्टर तानाजी सावंत आरोग्यमंत्री यांच्या हस्ते होणार आहे. आणि नागपूरचे मुधोजीराजे भोसले छत्रपती शिवरायांच्या याच्यातले वंशातले तर मुधोजीराजे भोसले हे सुद्धा तिथे अध्यक्ष म्हणून येणार आहेत. याबरोबर विविध मान्यवर सर्व लोकांना आणि राजकीय असो सामाजिक असो प्रत्येक नेता असो कार्यकर्ता असो किंवा कोणत्याही जाती धर्माचा शिवप्रेमी असो त्या प्रत्येकाने तिथे यावं असं आमचं आव्हान आहे. कारण इथं हा कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माचा किंवा विशिष्ट जातीचा कार्यक्रम नाही, तर हा पूर्ण मराठवाड्यातल्या मिळून सर्व लोकांचा कार्यक्रम आहे. सर्व 18 पगड जातींचा सर्व 12 बलुतेदारांचा हा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमासाठी सर्वांनी यावं. इव्हन मी असं म्हणेल की मराठवाडाच काय पण मराठवाड्याच्या बाहेरचे जितकेही शिवप्रेमी असतील यांनी इथे यावं आणि आपल्या या स्वराज्य पितृतीर्थाचं दर्शन घ्यावं अशी या निमित्ताने मी विनंती करतो. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खदीम बस्तियों में कई मकामात पर ड्राफ्ट डीपी प्लान में डाले गए रिजर्वेशन, शहरियान में बेचैनी, बड़ी तादाद में दाखिल किए जाने लगे हैं एतराज़ात। सूरत हाल से निपटने म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बनाई स्टडी कमेटी। 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात का सिलसिला जारी। शहर में बनाए गए इम्तिहानी मराकिज़ पर मुख्तलिफ ज़बानों में 10वीं के तलबा ने हल किया आज ज्योमेट्री का पर्चा। मुक़द्दस माह रमज़ान के पहले जुमा पर बंदगान तौहीद हज़ारों की तादाद में पहुँचे शहर की जामा मस्जिद। जोश व खरोश से अदा की नमाज जुमा और हमारे मुल्क के साथ साथ सारी दुनिया में अमन व खुशहाली के लिए गिड़गिड़ा कर मांगी दुआ। और दीगर इलाकों ही की तरह शरीफ कॉलोनी इलाके में भी उबलने लगे हैं ड्रेनेज के चैम्बर्स। दूर तक फैलने लगी है गंदगी। इलाके की कई गलियां तब्दील हो गई हैं गलीज पानी की झील में। साकिनान को परेशानी, तवज्जो का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।